हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन या फिर कहा जाए जिसके फाइनल एग्जामिनेशन, तो अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के स्टूडेंट हैं और उसमें अगर आप सेमेस्टर के एग्जामिनेशन बेसिकली एब्सेंट हो जाते हैं या फिर अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आप सही बच्चों को क्या करना चाहिए ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहे। देखिए, आप सही बच्चे अपने जिस भी सेमेस्टर में सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर उस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में गलती से फेल हो जाते हैं, तो गलती से फेल अगर हो जाते हैं, गलती से कहने का था यहाँ पर अगर आपने अच्छा लिखा लेकिन टीचर आपने मार्क्स नहीं दिया तो वो बात अलग है, तो उसे गलती से कहा जाता है। तो अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब सिस्टम बदल चुका है। पहले क्या था, सिस्टम कुछ अलग था, अब सिस्टम क्या अलग है। अगर आप फेल होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो आपने जिस भी पेपर में देखिए आपका फेल या तो एब्सेंट लगा हुआ है, दोनों ही फेल या एब्सेंट लगा हुआ है, तो उसी पेपर के एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। पहले तो ये क्लियर हो जाएगी, जिस पेपर है फेल है, जितना भी आपका जो भी पेपर है, आप जिस भी पेपर में फेल है उसी पेपर का फॉर्म फिलअप जब होगा अगले साल या फिर 6 महीना बाद, तो वो आपको पेपर उसके साथ देना पड़ेगा। तो पहला तो है कि वो आपको पेपर कैसे क्लियर करना पड़ेगा, जिस पेपर है फेल है, जितना पेपर में फेल है वही आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कोई भी पेपर आपसे बच्चों नहीं देना पड़ेगा। पहले ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्या करना है सर, क्या इंटरनल एग्जामिनेशन देना है। देखिए, इंटरनल एग्जामिनेशन जो रहता है वो सिर्फ किसका देना होता है, मेजर पेपर का। अब देखिए, थोड़ा सा कह सकते हैं हमारा न्यू पुलिस अपडेट है, तो जो एग्जामिनेशन होगा इंटरनल में वो होगा सिर्फ मेजर पेपर का होता है। तो अगर आप मेजर पेपर एग्जामिनेशन देना चाहें, इंटरनल एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दीजिएगा, कारण बताता हूं। देखिए, आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फेल हुए, एब्सेंट हुए, आपको लगता है इंटरनल तो हमने दिया हुआ, उसमें से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉलेज वाला पता है क्या करता है, कॉलेज वाला आपका मार्क्स जो देता ही नहीं, भेजता ही नहीं, जिस वजह से आपका एब्सेंट दिखा देता है और हो गया कल्याण आपके साथ। इसलिए मैं हर बार आपसे बच्चों सजेस्ट करता हूं कि जब भी इंटरनल एग्जामिनेशन हो, अगर आप एक्स स्टूडेंट है या फिर कह सकते हैं किसी सेमेस्टर एग्जाम फेल लगा हुआ है, तो आप हमेशा इंटरनल एग्जामिनेशन टीचर को अगर बोले सर हमको भी देना है, दीजिए, नहीं दीजिएगा ना, फिर आपका मार्क्स नहीं भेजता है तो सोच लीजिए आप ही का लॉस है। तो अब बात किया जाए कि भैया मार्क्स तो चलिए भेज देगा, अब आपको क्या करना है। देखिए, मिनिमम आप सही बच्चों को, अब जो नया पॉलिसी कहता है वो कहता है कि भैया अब आप सही बच्चों का जो कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन फेल होने पे आपको अगले सेमेस्टर जाने दिया जाएगा। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा, आप अगला सेमेस्टर आराम से जा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एब्सेंट रहे फेल रहे, लेकिन एब्सेंट रहने पे क्या फिर से एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा, या फेल रहने पे नहीं, फेल नहीं। जब आपके पिछला सेशन आप सही बच्चों के साथ आएगा एब्सेंट होने पे या फेल होने पे, पिछला सेशन या फिर कहा जाए तो अगला सेशन, जैसे करेंटली अगर आप 2023-27 एडमिशन लिए तो आपकी सेमेस्टर फेल हो गया तो 24-28 सेशन के साथ आपसे बच्चों ग्रेजुएशन का मतलब वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपसे बच्चों सेमेस्टर सिस्टम आपसे बच्चों क्लियर करना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि अगर आप अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में फेल एब्सेंट होते हैं तो क्या करना होगा, फिर समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ आपसे बच्चों पसंद आया, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय